बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस क्लास 12th बायोलॉजी का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसके सारे टॉपिक्स बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पीसीआर टेक्निक, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन की पूरी प्रोसेस, क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, एक एक स्टेप आपको समझाएंगे और जानेंगे एप्लीकेशंस क्या है पीसीआर टेक्निक के। बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, तो आप है अपने यूट्यूब चैनल बायो पॉइंट पे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोज हम लगातार आपके लिए लेकर के आ रहे हैं। पीसीआर विच इज स्टैंड फॉर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, एंड क्या होता है ये? एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट करते हैं, एम्प्लीफिकेशन कर लेते हैं, मल्टीपल कॉपीज बना लेते हैं अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट की। अभी वीडियो में आगे बात करेंगे क्यों ऐसा हम लोग करते हैं। इट इज डेवलप्ड बाय कार्ल म्यूलिस ने इसको डेवलप किया 1985 में, इसलिए उनको नोबेल प्राइज भी दिया गया 1993 में। इन विट्रो प्रोसेस ऑफ डीएनए रिप्लिकेशन, जो पीसीआर टेक्निक है वो एक इन विट्रो प्रोसेस है। इट मींस आर्टिफिशियली लैबोरेटरी के अंदर हम क्या करते हैं, डीएनए को रिप्लिकेट करा लेते हैं, उसकी कॉपिंग बना लेते हैं। बेसिक रिक्वायरमेंट की बात करें तो हमको इसमें डीएनए टेम्पलेट की जरूरत पड़ने वाली है, जिसको हम एम्प्लीफाई करने वाले हैं। प्राइमर्स की जरूरत पड़ने वाली, प्राइमर एक ओलिगोन्यूक्लियोटाइड शॉर्ट डीएनए का केमिकली सिंथेसाइज डीएनए का सेगमेंट होता है, जो कि कंप्लीमेंट्री होता है किसके? डीएनए टेम्पलेट के, जिसको हम कॉपी करना चाह रहे हैं उसका क्या होगा? टेम्पलेट होगा। इट मींस उससे मैच करेगा, उसका कॉम्प्लीमेंट्री होगा। यहां पे बात करें तो एंजाइम्स की रिक्वायरमेंट समझें तो टैक पॉलीमरेज की जरूरत पड़ती है, जिसको थर्मस एक्वेटिकस बैक्टीरियम से निकाला गया। क्यों निकाला गया? क्योंकि ये जो थर्मस एक्वेटिकस बैक्टीरियम है, इसका जो ये पॉलीमरेज है, जिसको टैक पॉलीमरेज कहते हैं, वो रिमेन एक्टिव रहता है एट हाई टेम्परेचर। क्योंकि अभी हम पढ़ाएंगे, आपको समझाएंगे, डीनेचुरेशन की प्रोसेस में टेम्परेचर हाई रहता है, तो यहां पे एक्टिव रहे ये एंजाइम पॉलीमरेज, चूंकि वही क्या करता है, चेन को, न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस को जोड़ता जाता है, एम्प्लीफिकेशन कराता है, तो हाई टेम्परेचर पे वो एक्टिव रहे, इसलिए टैक पॉलीमरेजेस का यूज करते हैं। यहां पे बात करें तो एक और एंजाइम पीसीआर टेक्निक में यूज हो रहा है, जिसको वेंट पॉलीमरेज कहते हैं। थर्मस लिटोरियस नाम के बैक्टीरियम से इसको निकाला गया। इसके बाद हम लोग बात करें तो न्यूक्लियोटाइड बेसिस की जरूरत पड़ेगी, जिसको हमारा जो पॉलीमरेज है वो ला करके अटैच करेगा, जोड़ेगा, और थ्रेड का क्या होगा? डीएनए के सेगमेंट का क्या होगा? एक्सटेंशन होगा। चलिए अब सबसे पहले स्टेप की बात करते हैं। डबल स्ट्रैंडेड डीएनए आप यहां पे देख रहे हैं, जिसकी पोलैरिटी 3rd to 5th एंड 5th to 3rd एंड। एंटी पैरेलल डबल स्ट्रैंडेड डीएनए आप यहां पे देख रहे हैं। हमारा ये जो पार्ट है, इस पार्ट को हमको क्या करना है? एम्प्लीफाई करना है, बिलियंस ऑफ कॉपीज पार्ट की बनानी है। इस पार्ट को हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? इस थ्रेड को, डीएनए के सेगमेंट को डीनेचुरेट करना पड़ेगा। सबसे पहला स्टेप पीसीआर टेक्निक का होता है डीनेचुरेशन। डीनेचुरेशन की प्रोसेस में हम यूजिंग हाई टेम्परेचर का यूज करते हैं, और टेम्परेचर बहुत बार पूछता है कितना रेज करते हैं, तो 95 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर को रेज करते हैं, और टाइमिंग लगभग 15 सेकेंड के लिए टेम्परेचर को क्या करते हैं? रेज करते हैं 95 डिग्री सेल्सियस तक। एंड ईच सेगमेंट सेपरेटेड एज वी सी हियर। यहां पे क्या हो रहा है? दोनों सेगमेंट क्या हो जाते हैं? सेपरेट हो जाते हैं। इस सेपरेशन की प्रोसेस को डीनेचुरेशन बोलते हैं, और डीनेचुरेशन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन का फर्स्ट स्टेप है। सेकंड स्टेप है अनीलिंग। अनीलिंग की प्रोसेस में वही ओलिगोन्यूक्लियोटाइड प्राइमर को अटैच किया जाता है। अब ध्यान रखना है आपको, किधर अटैच किया जाएगा? थर्ड एंड पे अटैच किया जाएगा। ये हमारा टेम्पलेट सेगमेंट है, टेम्पलेट सेगमेंट के देखिए थर्ड एंड पे अटैच किया गया। क्यों अटैच किया गया? क्योंकि जो पॉलीमरेज है वो एक्सटेंशन किधर करता है? थर्ड एंड से चल करके 5th एंड की तरफ एक्सटेंड करेगा। तो यहां पे देखिए प्राइमर को थर्ड एंड पे अटैच करा गया, और यहां पे दूसरे सेगमेंट पे भी प्राइमर को कहां अटैच किया गया? थर्ड एंड पे अटैच किया गया। तो ये ध्यान रखिएगा, प्राइमर ओलिगोन्यूक्लियोटाइड शॉर्ट डीएनए का जो न्यूक्लियोटाइड है उसको थर्ड एंड पे अटैच कर दिया गया। और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना है कि जो टेम्परेचर है अब थोड़ा सा स्लाइटली लो कर दिया गया,
40 टू 60 डिग्री सेल्सियस यहां पे कर दिया गया। और इसके लिए अनिलिंग की प्रोसेस यहां पे सेकंड स्टेप आपका पीसीआर में ये होता है। स्टेप थर्ड यहां पे जो पीसीआर टेक्निक का है वो होता है एक्सटेंशन। एक्सटेंशन कैसे होगा? टैग डीएनए पॉलीमरेजेस की जरूरत पड़ेगी जो न्यूक्लियोटाइड बेसिस को ला करके अटैच करने का काम करेंगे। तो यहां पे आप देख रहे हैं थर्ड स्टेप में डीएनए पॉलीमरेज, वो भी टैग पॉलीमरेज, क्योंकि टेम्परेचर अभी हमने क्या करा था 95 डिग्री सेल्सियस, फिर 40 टू 60 डिग्री सेल्सियस। तो यहां पे टेम्परेचर स्टेबल टेम्परेचर, इट मींस वो पॉलीमरेज चाहिए जो टेम्परेचर बढ़ने पे डीनेचुरेट ना हो, हाई टेम्परेचर पे वर्क करे। इसलिए टैग पॉलीमरेज के द्वारा डबल स्ट्रैंडेड डीएनए का एक्सटेंशन यहां पे हमने शुरू कर दिया। अब यहां पे देखें एक्सटेंशन कैसे होगा, बाय एडिंग डीएनटीपीज, इट मींस डीऑक्सी न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट को ऐड करके फिर यहां पे एक्सटेंशन क्या होगा, प्राइमर शुरू कर देगा। और यहां पे आपको ध्यान रखना है मैग्नीशियम 2+ आयन की रिक्वायरमेंट भी होती है एज अ कोफैक्टर। मैग्नीशियम आयन की रिक्वायरमेंट होगी और बिलियंस ऑफ अ कॉपी विद इन अ फ्यू सेकेंड हम क्या कर लेते हैं, डीएनए की बना लेते हैं। ये देखिए एम्पलीफाइड सेगमेंट आपको यहां पे नजर आ रहा है। तो दीज आर द 3 स्टेप्स, डीनेचुरेशन, अनिलिंग एंड एक्सटेंशन, किसका, पीसीआर टेक्निक का पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। एंड टैग पॉलीमरेज डिस्क्राइब एज अ मॉलिक्यूल ऑफ द ईयर इन 1989। अब यहां पे देखें एप्लीकेशंस पीसीआर टेक्निक का, तो इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ डिजायर्ड डीएनए, डिजायर्ड डीएनए का अमाउंट इंक्रीज करना है। और क्यों इंक्रीज करना है, आप जानते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग फॉरेंसिक एक्सपेरिमेंट के लिए, फॉरेंसिक जांच के लिए क्या करना है, अगर हमको किसी भी क्राइम सीन से थोड़ा बहुत डीएनए का सेगमेंट मिला है तो सबसे पहले उसकी हमारे पास बहुत सारी कॉपीज होनी चाहिए। उसके लिए पीसीआर इज द बेस्ट ऑप्शन, जिसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं डिजायर्ड डीएनए सेगमेंट्स को। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में भी हेल्प करता है फॉर फॉरेंसिक एंड इंक्रीज करता है डिजायर्ड डीएनए को। मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस करने में, इट मींस डिजीज वगैरह को, अभी आपने कोविड में सुना होगा कि क्या कर रहे थे हम लोग, पीसीआर टेक्निक के द्वारा कोविड वायरस का भी पता लगा रहे थे। तो डीएनए सीक्वेंसिंग, मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस में भी इसका यूज करते हैं, डीएनए सीक्वेंसिंग में इसका यूज करते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड जीन थेरेपी एक्सपेरिमेंट्स में भी हम पीसीआर टेक्निक का बहुत ज्यादा यूज करते हैं। तो इट इज द मेन 5 इंपॉर्टेंस ऑफ अ पीसीआर टेक्निक। आज के वीडियो में हमने समझा पीसीआर टेक्निक के बारे में। कोई प्रश्न है तो कमेंट जरूर करिएगा। वीडियो कैसा लगा ये भी हमको जरूर बताइएगा। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का सहृदय से धन्यवाद।